हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। मेरा नाम है प्रवीण कुमार यादव और हम पढ़ रहे थे एमएससी प्री मैथमेटिक्स। और आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं टोपोलॉजी वाला। टोपोलॉजी और ये है अपने पास यूनिट नंबर थर्ड यूनिट है अपने पास ये टोपोलॉजी वाले पार्ट की एमएससी प्री मैथमेटिक्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले अपने पास क्या पता होना चाहिए, सेट क्या होता है वो पता होना चाहिए। उसके बाद कुछ ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं। तो हम बोलते हैं कि सबसे पहले तो आर्बिट्री सेट, ये कोई सेट क्या होता है। सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। जैसे हम ये बोलते हैं कि ए सेट है अपने पास, स्मॉल ए कोमा बी कोमा सी टाइप के एलिमेंट, ये अपने पास सेट है। तो बोलूँगा किसी सेट कैपिटल एक्स क्या अपने पास सेट है, उसको किसी टो ऑपरेशन के साथ या किसी टो के साथ अगर आप एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, टोपोलॉजिकल स्पेस बोलते हैं। टोपोलॉजिकल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, अगर आप किसी सेट को टोपोलॉजी के साथ इस तरीके से एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये क्या बनता है, टोपोलॉजिकल स्पेस। और ये टो जो होता है, ये टो क्या बनता है, टोपोलॉजी बनता है। टो क्या बनता है, टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, इसके पास चार टाइप की कंडीशंस होंगी या फिर अपने पास चार कंडीशंस होंगी। उन चार कंडीशंस को अगर ये सेटिस्फाई करता है तो टो क्या बन जाता है, टोपोलॉजी बन जाता है। ठीक है, बात लिखते हैं और समझते हैं, समझने की कोशिश करना। इसमें एक नया टॉपिक है, अलग टॉपिक है, जैसा आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है पहले, ऐसे टाइप का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिख रहे हैं टोपोलॉजी। लिखना है इसमें लेट कैपिटल एक्स बी ए नॉन एम्पिटी सेट and टो is collection of subsets of capital X. Then टो is called topology. Tau is called topology on capital X if फर्स्ट कंडीशन है अपने पास phi belongs to tau, सेकेंड कंडीशन है कैपिटल X belongs to tau, थर्ड कंडीशन है अपने पास कि let I belongs to capital I, बी आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टो। देन यूनियन I बिलोंग्स टू कैपिटल I, GI बिलोंग्स टू क्या करेगा, टो करेगा। और फोर्थ है अपने पास लेट G बिलोंग्स टू टो एंड H बिलोंग्स टू टो। देन G इंटरसेक्शन H बिलोंग्स टू टो, then x comma tau is called topological space. Is called topological space.
समझना अपने पास डेफिनेशन पूरी जो मैंने अभी अभी पहले समझा दी थी एक बार, तो अब वापस से समझ लेना एक बार। सबसे पहले अपने पास टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, मैंने पहले बताया। ये एक नई चीज़ है जिसको आपको समझना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। लेट कैपिटल एक्स बी एन नॉन एम्प्टी सेट। कैपिटल एक्स अपने पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब खाली सेट नहीं होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। एंड टो इज कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स जो अपने पास सेट था, उस सेट के जितने सबसेट्स बनते हैं उन सबसेट्स में से कुछ का कलेक्शन बना लो और उस कलेक्शन को नाम देंगे हम टो, ठीक है। देन टो इज कॉल्ड टोपोलॉजी ऑन कैपिटल एक्स। तब टो को टोपोलॉजी नाम देंगे कैपिटल एक्स के ऊपर, कब? जब टो ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करे। कौन कौन सी? कि टो के अंदर 5 एलिमेंट तो होना ही चाहिए। बताओ, कोई भी कैपिटल एक्स सेट है तो उसके जो सबसेट्स का कलेक्शन बनाता हूँ, उस सबसेट में सबसे पहले 5 वाला ही आता है। सबसेट 5 हमेशा होता है सबसेट में, हाँ। तो जो हम कैपिटल एक्स के सबसेट का कलेक्शन ले रहे हैं, उस कलेक्शन में आप लोगों को टो के अंदर 5 को जरूर रखना है। खुद का सबसेट होता है क्या? हाँ। तो कैपिटल एक्स को जो सबसेट निकालेंगे उसमें कैपिटल एक्स खुद भी आएगा, तो उस कैपिटल एक्स को भी हमें टो के अंदर रखना है, ठीक है। एंड थर्ड वाला क्या अपने पास? लेट जी आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। इसका मतलब है G1 G2 G3 Gn जितने भी आर्बिट्री एलिमेंट हैं जितने भी आर्बिट्री एलिमेंट है किसके? टो के। टो के अंदर अपने पास मान लो G1 आ रहा है, G2 आ रहा है, G3 आ रहा है, G4 आ रहा है। ये सब क्या होते हैं? सबसेट होते हैं कैपिटल एक्स के, क्योंकि टो के अंदर कौन आता है? कैपिटल एक्स का सबसेट। तो G1 G2 G3 Gn भी क्या आएंगे? कैपिटल एक्स के सबसेट आएंगे, और वो किसके अंदर है? टो के अंदर है। तो उन सभी का यूनियन भी किस में होना चाहिए? टो में होना चाहिए। ये अपने पास थर्ड कंडीशन है। अगर आपके पास G और H दो टो के एलिमेंट हैं, तो G इंटरसेक्शन H भी कहाँ से आना चाहिए? टो के अंदर से आना चाहिए। ये अपने पास चौथी कंडीशन है। मतलब यूनियन तो आर्बिट्री होना चाहिए, बहुत सारे का यूनियन अपने पास क्या बनना चाहिए? वापस टो के अंदर से आना चाहिए। और इंटरसेक्शन सिर्फ 2 का, मतलब कोई भी 2 का इंटरसेक्शन निकालो वापस आना चाहिए। फिर कोई भी 2 का इंटरसेक्शन निकालो वापस आना चाहिए टो के अंदर। कोई भी 2 का इंटरसेक्शन निकालो वापस टो के अंदर आना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन, ये चारों कंडीशन अगर कोई रखता है टो, अगर ऐसा ये चारों कंडीशंस कोई टो रखता है, तो टो क्या बन जाता है? टोपोलॉजी बन जाता है, ठीक है। कैपिटल एक्स सेट को टोपोलॉजी के साथ रखूंगा तो ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगी, ये जो डिजाइन बनेगी, उसको हम क्या बोलते हैं? टोपोलॉजिकल स्पेस बोलते हैं। ध्यान रखना, टो का नाम तो क्या है? टोपोलॉजी, और एक्स कोमा टो का नाम क्या है? टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। टो को टोपोलॉजी कब बोलेंगे? जब वो 4 कंडीशन पूरी करेगा। और एक्स कोमा टो को हम टोपोलॉजिकल स्पेस कब बोलेंगे? जब टो टोपोलॉजी बन रहा हो और कैपिटल एक्स कोई सेट हो, तब हम एक्स कोमा टो को टोपोलॉजिकल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन पूरी। अब हम एग्जाम्पल करते हैं इसके ऊपर, कोई एक एग्जाम्पल करते हैं। लेट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू A, B, C एंड फर्स्ट टो 1 इज इक्वल टू, क्या बनाया मैंने? 5 कैपिटल एक्स A, B और AB। ये हमने कैपिटल टो 1 बनाया हमने। देन बताओ, देन टो 1 अपने पास टोपोलॉजिकल स्पेस है कि नहीं है? तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन बताओ, 5 अपने पास टो 1 के अंदर है कि नहीं है? हाँ, 5 रहा टो 1 के अंदर। अपने पास देखो कैपिटल एक्स तो ये दे रखा था, कैपिटल एक्स के सबसेट क्या बनते हैं बताना? इस कैपिटल एक्स के सबसेट कौन बनेंगे? सबसेट्स ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू क्या बनेंगे? पहले तो बनेगा 5 बनेगा, फिर अकेला A बनेगा, फिर अकेला B बनेगा, फिर अकेला C बनेगा, फिर अकेला AB बनेगा, फिर अकेले B एंड C बनेंगे, फिर अकेले A एंड C बनेंगे, और फिर पूरा पूरा क्या बन जाएगा? कैपिटल एक्स बन जाएगा A, B, C। सही है। तो ये 8 आपके पास सबसेट मिलते हैं कैपिटल एक्स सेट के, ठीक है। उनमें से हमने कुछ ही उठाए हैं, कुछ चुनिंदा हमारी पसंद से हमने टो बनाने के लिए उठाए हैं। एक तो ये उठाया है, एक ये उठाया है, एक ये लिया है, एक ये लिया है और एक ये लिया है। इन सभी सबसेट के अंदर से मैंने सिर्फ 5 एलिमेंट उठा करके एक टो 1 बनाया है। अब चेक करते हैं कि टो 1 जो है वो टोपोलॉजी है कि नहीं है।
टोवन को टोपोलॉजी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टोपोलॉजी की कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। और टोपोलॉजी की कंडीशन क्या है अपने पास, टोपोलॉजी की कंडीशन क्या है कि सबसे पहली कंडीशन है फाई उसके अंदर होना चाहिए। फाई है टोवन के अंदर, बिल्कुल है। सेकंड में अपने पास खुद x है कि नहीं है टोवन के अंदर, हाँ x भी है टोवन के अंदर, ठीक है। थर्ड चेक करते हैं जितने भी GI हैं टो के अंदर, तो टोवन के अंदर कितने GI हैं, ये भी एक G1 है, ये G2 है, G3 है, G4 है, G5 है। जितने भी सबसेट बन रहे हैं वो सारे G1 G2 G3 Gn है। G1 G2 G3 G4 G5 जितने भी हैं उनमें से हम कितने का भी यूनियन निकाल सकते हैं। और यूनियन निकालने पर वापस कहाँ से बनना चाहिए, टोवन के अंदर से बनना चाहिए। तो देखो इसका इसी के साथ अगर आप यूनियन निकालोगे तो क्या बन जाएगा अपने पास, फाई बन जाएगा। फाई का अगर x के साथ यूनियन निकालोगे तो x बन जाएगा, x तो आ रहा है टोपोलॉजी में। फाई का a के साथ निकालोगे तो यूनियन a ही बन जाता है जो कि टोपोलॉजी के अंदर है, टो के अंदर है। फाई का b के साथ निकालोगे तो b बनेगा यूनियन करने पर, वो भी टो के अंदर है। और अगर फाई का आप a, b के साथ करते हैं तो a, b भी अपने पास क्या बन रहा है, इसी में से आ रहा है। अगला देखते हैं x के लिए, x का इसके साथ हो चुका है, x का a के साथ करते हैं तो x तो क्या है a, b, c है, तो पूरा पूरा x बन जाएगा, x वापस इसी में से आ रहा है। x का b के साथ करेंगे तो x बनेगा, x का a, b के साथ करेंगे तो भी x बनेगा, और वो सारे वापस टोपोलॉजी के अंदर से आ रहे हैं। a का यूनियन b के साथ करते हैं तो a, b बनेगा, जो कि ये रहा, वापस टोपोलॉजी के अंदर से मिल गया, मतलब टो के अंदर से मिल गया। a का a, b के साथ करेंगे तो a, b ही बनेगा, वो वापस से टो के अंदर से आ गया। b का a, b के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, a, b बनेगा, वो वापस इसमें से आ गया। अब इन किसी का भी आपस में यूनियन कर लो, आप किसी के साथ भी 2 का कर लो, 3 का कर लो, 5 का कर लो, जितने भी बच रहे हैं उन सभी का यूनियन भी कर लोगे तो भी अपने पास वापस टो में से आ रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो अपने पास कंडीशन थी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख देंगे कि लेट, ये अपने पास आर्बिट्री कलेक्शन है, तो मैं बोलूँगा लेट GI बिलोंग्स टू I इज आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टो1, देन यूनियन I बिलोंग्स टू कैपिटल I, GI वो वापस से कहाँ से बन रहा है, टो1 के अंदर से बन रहा है। थर्ड कंडीशन भी अपने पास पूरी हो चुकी है। फोर्थ कंडीशन के लिए क्या देखेंगे बताओ, फोर्थ कंडीशन के लिए हमें इंटरसेक्शन देखना होता है, तो मैं बोलूँगा लेट G बिलोंग्स टू टो1 एंड H बिलोंग्स टू टो2, देन G इंटरसेक्शन H अपने पास कहाँ से आएगा, टो1 के अंदर से आएगा कि नहीं आएगा। ये भी अपने पास कहाँ से, टो2 कहाँ से आ गया, टो1 ही है, ठीक है। टो1 अपने पास ये सबसेट्स का कलेक्शन है, तो आपको चेक करना है सबसेट्स का जो कलेक्शन बन रहा है इनमें से कोई भी 2 एलिमेंट लेने पर उन दोनों का इंटरसेक्शन वहीं से आ रहा है कि नहीं आ रहा। खुद का खुद के साथ इंटरसेक्शन फाई बनेगा, फाई का x के साथ इंटरसेक्शन फाई बनेगा जो है इसमें, फाई का a के साथ इंटरसेक्शन फाई बनेगा जो इसमें है, फाई का b के साथ इंटरसेक्शन फाई बनेगा जो इसमें है, फाई का a, b के साथ इंटरसेक्शन फाई बनता है जो इसमें है। अगला x का इसके साथ इंटरसेक्शन निकालूंगा तो a ही बनेगा जो इसमें है, x का b के साथ इंटरसेक्शन निकालूंगा तो b बनेगा जो यहाँ पर है, x का a, b के साथ इंटरसेक्शन निकालूंगा तो a, b ही बनेगा, क्योंकि x तो क्या है a, b, c है, तो वो a, b है अपने पास यहाँ पर। a और b का इंटरसेक्शन निकालूंगा तो क्या बनेगा, फाई बनेगा जो इसमें है, a का और a, b का इंटरसेक्शन निकालूंगा तो बनेगा a जो यहाँ पर है, b का और a, b का इंटरसेक्शन निकालूंगा तो b बनेगा जो कि यहाँ पर है। तो ये सारे इंटरसेक्शन भी आ रहे हैं, तो मैं बोलूँगा G और H अगर आप कोई भी 2 एलिमेंट लेते हैं टो1 के अंदर से तो दोनों का इंटरसेक्शन भी कहाँ से मिलेगा, टो1 के अंदर से ही मिल रहा है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा सो टो1 इज टोपोलॉजी ऑफ कैपिटल X। किसकी टोपोलॉजी है, हम क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी ऑन कैपिटल X। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टोपोलॉजी ऑन कैपिटल X
ऑन कैपिटल एक्स, टोपोलॉजी ऑन कैपिटल एक्स। ठीक, कैपिटल एक्स पर अपने पास ही टोपोलॉजी बना है। कौन? टो1। क्यों? क्योंकि टो1 अपने पास जितनी भी कंडीशंस थी, 4 कंडीशंस, उन चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इस वजह से ये क्या बना है? टोपोलॉजी बना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। ओके, अगला अपने पास एग्जांपल नंबर 2 था। लेट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू a, b, c एंड टो इज इक्वल टू है अपने पास फाई, कैपिटल एक्स, a, b। ये अपने पास एलिमेंट्स बने हैं। ठीक है, ये एलिमेंट्स अपने पास। तो यहाँ पर चेक करना है तो अपने पास टोपोलॉजी बनेगा कि नहीं बनेगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या चेक करना होता है? देन फर्स्ट कंडीशन क्या है अपने पास? फाई बताओ टो के अंदर है कि नहीं है। फाई टो के अंदर है, पहली कंडीशन हो गई। सेकंड, कैपिटल एक्स टो के अंदर है कि नहीं है। कैपिटल एक्स रहा टो के अंदर, सेकंड कंडीशन पूरी हो गई। थर्ड कंडीशन देखते हैं, यूनियन करना है किन्हीं भी दो का। किन्हीं भी दो का क्या करना है? यूनियन करना है। तो बताओ यूनियन करने पर अपने पास यहीं से आएगा कि नहीं आएगा? यूनियन करेंगे तो कहां से आएगा अपने पास? अब देखो, हम इन दोनों का यूनियन करते हैं, यहीं से बनेगा। इन दोनों का यूनियन करते हैं, ए यहीं से बनेगा। इन दोनों का यूनियन करने पर भी यहीं से बनेगा। इन दोनों का यूनियन करने पर भी यहीं से बनेगा। इन दोनों का यूनियन करने पर भी यहीं से बनेगा। लेकिन इन दोनों का यूनियन करने पर ए, बी तो अपने पास है ही नहीं टो के अंदर। तो मैं बोलूंगा कि सिंस G1 इज इक्वल टू ए एंड G2 इज इक्वल टू बी, तो आप यहां पर ही लिख सकते हो लेट G1 इज इक्वल टू दिस एंड G2 इज इक्वल टू दिस। ये भी अपने पास टो के अंदर से है और ये भी टो के अंदर से है, बट G1 यूनियन G2 जो बनता है वो क्या बनता है? A, B एलिमेंट बनता है, लेकिन वो टो के अंदर नहीं है। और जब अपने पास 1, 2, 3 और चौथी कंडीशन, इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन गलत हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं कि जो टो बना है वो टोपोलॉजी नहीं बनेगा। टो जो है वो टोपोलॉजी नहीं बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? सो टो इज नॉट ए टोपोलॉजी। टो जो है वो टोपोलॉजी नहीं बना है और हेंस एक्स कोमा टो इज नॉट ए टोपोलॉजिकल स्पेस। नॉट ए टोपोलॉजिकल स्पेस, ये टोपोलॉजिकल स्पेस भी नहीं बनेगा। ठीक है, अगला एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम थर्ड। लेट कैपिटल एक्स अपने पास गिवन है 1, 2, 3, 4 एंड टो हमने बना दिया है 5 कैपिटल एक्स 1, 2 और 1, 2, 3। इस तरीके से हमने बनाया है। क्या बनाया है? अकेला 1, 1, 2 और 1, 2, 3। अब बताओ, देन फर्स्ट वाला 5 बताओ है कि नहीं है टो में? 5 है टो में। सेकंड बताओ कैपिटल एक्स जो है वो टो में है कि नहीं है? वो भी है, कैपिटल एक्स भी टो में है। ठीक है, ओके। थर्ड देखते हैं, इन दोनों का यूनियन x बनेगा इसी में है, इन दोनों का यूनियन 1 बनेगा इसी में है, इन दोनों का यूनियन 1, 2 बनेगा इसी में है, इन दोनों का यूनियन 1, 2, 3 है, यहीं पर है। इन दोनों का यूनियन x है, यहीं पर मिलेगा। इन दोनों का यूनियन x है, यहीं पर मिलेगा। इन दोनों का यूनियन है x, वहीं यहीं पर मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक सही है अपने पास।
इन दोनों का यूनियन 1,2 है यहीं पर है, इन दोनों का यूनियन 1,2,3 है यहीं पर है, इन दोनों का यूनियन 1,2,3 यहीं पर है। इन सभी में से किसी का भी यूनियन करोगे तो यहीं पर मिलेगा हमें। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर लेट GI I belongs to capital I is arbitrary collection of elements of tau, then and लिख दो and यूनियन I बिलोंग्स टू कैपिटल I, GI भी वापस कहाँ से बन रहा है, टो के अंदर से ही बन रहा है। इसका मतलब क्या है, थर्ड कंडीशन पूरी है, थर्ड कंडीशन कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं फोर्थ कंडीशन की। फोर्थ कंडीशन क्या है अपने पास, फोर्थ कंडीशन में हम लिखेंगे कि लेट G बिलोंग्स टू टो एंड H बिलोंग्स टू टो एंड G इंटरसेक्शन H कहाँ से आता है, देखना यहाँ पर अपने पास इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई, 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 फाई एलिमेंट तो है अपने पास, ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्शन 1 है इसमें, इन दोनों का इंटरसेक्शन 1,2 है इसमें, इन दोनों का इंटरसेक्शन 1,2,3 है इसमें, इन दोनों का इंटरसेक्शन 1 है इसमें, इन दोनों का इंटरसेक्शन 1 है इसमें, इन दोनों का इंटरसेक्शन 1,2 है इसमें। तो अपने पास क्या बनेगा, ये किन्हीं भी दो एलिमेंट का अगर आप क्या लेते हैं, किन्हीं भी दो एलिमेंट का अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो भी अपने पास वापस कहाँ से बन रहा है, टो के अंदर से ही बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस या फिर सो टो इज टोपोलॉजी एंड एक्स कोमा टो इज टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं और एग्जांपल लेते हैं। आपको टोपोलॉजी बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए दिमाग में। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसका, कितने हो चुके हैं एग्जांपल्स, थर्ड। तो ये है अपने पास फोर्थ एग्जांपल। लेट कैपिटल X इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 और टो इज इक्वल टू अपने पास है 5, 2, 2, 3 और 1, 2, 3, 4 ये अपने पास है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं देन सबसे पहले बताओ फाई अपने पास है कि नहीं है, हाँ फाई टो के अंदर है। सेकंड, कैपिटल एक्स अपने पास टो के अंदर है कि नहीं है, कैपिटल एक्स देखो क्या होता है, कैपिटल एक्स 1, 2, 3, 4 ये रहा 1, 2, 3, 4 ये कैपिटल एक्स ये अपने पास, इसका मतलब कैपिटल एक्स छुपा हुआ है तो सही ना, हाँ तो हम बोलेंगे कैपिटल एक्स भी अपने पास टो के अंदर है, ठीक है। थर्ड की बात करते हैं, किन्हीं भी दो का यूनियन करते हैं, इन दोनों को यूनियन करेंगे तो 2 बनेगा इसी में है, इन दोनों को यूनियन करने पर 2,3 बनेगा इसी में है, इन दोनों को यूनियन करने पर x बनेगा यहीं पर है, इन दोनों को यूनियन करने पर 2,3 बनेगा यहीं पर है, इन दोनों को यूनियन करने पर 1, 2, 3, 4 बनेगा जो यहीं पर है, इन दोनों को यूनियन करने पर पूरा x बनेगा जो कि यहीं पर है। इसका मतलब यूनियन करने पर अपने पास काम बन रहा है। तो हम बोलेंगे लेट GI I belongs to capital I is arbitrary collection of subsets या फिर elements of
आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टो एंड यूनियन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई जी आई, वो कहाँ से मिल रहा है, पूरा वापस टो के अंदर से मिल रहा है। ध्यान रहे मैं दो दो का यूनियन करके दिखा रहा हूँ, आप लोग तीन तीन का यूनियन भी कर सकते हो, चार चार का यूनियन भी कर सकते हो, जितने एलिमेंट उन सभी का यूनियन भी कर सकते हो, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगला अपने पास फोर्थ में जब हम इंटरसेक्शन करते हैं तब हम दो दो का इंटरसेक्शन ही कर सकते हैं, तीन तीन का इंटरसेक्शन में चेक नहीं करना। इंटरसेक्शन में हमें दो दो का इंटरसेक्शन चेक करना है, यूनियन में आप दो दो का यूनियन भी कर सकते हो, तीन तीन का यूनियन भी कर सकते हो, जितना चाहो उतना यूनियन कर सकते हो, क्योंकि अपने पास आर्बिट्री कलेक्शन दे रखा है, हमें नहीं पता कितना कलेक्शन दे रखा है ऐसा वाला। तो हम क्या बोलेंगे अगले में, लेट G बिलोंग्स टू टो एंड H बिलोंग्स टू टो एंड G इंटरसेक्शन H अपने पास कहाँ से मिलेगा, ये देखना है हमें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई मिलेगा यहीं पर, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई यहीं पर है, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई यहीं पर है, इन दोनों का इंटरसेक्शन 2 यहीं पर है, इन दोनों का इंटरसेक्शन 2 यहीं पर है, इन दोनों का इंटरसेक्शन 2,3 यहीं पर है। इसका मतलब सारे के सारे इंटरसेक्शन जो हैं वो भी यहीं पर हैं, तो H और G का इंटरसेक्शन भी कहाँ पर होगा, टो के अंदर होगा, सही कि नहीं है। तो ये बात हम ऐसे रफ कर देते हैं। तो अपने पास क्या बनेगा, सो ये अपने पास टो तो क्या बन गई, ये टोपोलॉजी, सो टो इज टोपोलॉजी एंड एक्स कोमा टो इज टोपोलॉजिकल स्पेस, एक्स कोमा टो इज टोपोलॉजिकल स्पेस। ये बात समझ में आ गई होगी सबको। हाँ, कुछ एग्जाम्पल्स हमने किए हैं और इनको समझने की कोशिश भी की है हमने, ठीक है, ये एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे सभी को। आगे हम बात करते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी की। एक पर्टिकुलर टाइप की टोपोलॉजी अपने पास, इसका नाम है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। क्या नाम है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, एक सब हेडिंग लिख लेना कि छोटी वाली, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। इसमें हम लेते हैं इस तरीके से कि अपने पास लेट कैपिटल एक्स, तो अपने पास क्या है, एनी सेट है, कोई भी एक सेट और टो सेट के अंदर आप लोगों ने सिर्फ ये लिया, फाई लिया और टो लिया सॉरी, फाई और कैपिटल एक्स लिया, दो सेट लिए। ये तो खुद फाई, क्योंकि फाई सबका सबसेट होता है और एक्स खुद का सबसेट होता है हमेशा, तो बस ये जो हमेशा होते हैं वो वाले ही लिए हैं दोनों। तो बताओ, पहली बात तो पहली कंडीशन, फाई इसमें है कि नहीं है, टो में है। सेकंड अपने पास एक्स टो में है कि नहीं है। थर्ड किन्हीं का भी यूनियन निकालो, तो इन दोनों का यूनियन निकालो, यूनियन निकालेंगे तो वापस क्या बनेगा, एक्स, तो यूनियन आई बिलोंग्स टू आई, जी आई भी कहाँ से है, वापस टो के अंदर से ही है, ठीक है। फोर्थ, जितने भी हैं उनमें से सबका दो दो का इंटरसेक्शन निकालो, तो ये दोनों ही है, इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या बनेगा, फाई, और वो भी अपने पास कहाँ से है, टो के अंदर से है। तो ये क्या बनती है, अपने पास टोपोलॉजी बनती है तो हम बोलेंगे अगर किसी टो के अंदर कैपिटल एक्स सेट के फाई सबसेट वाला और खुद सबसेट वाला, ये दो ही एलिमेंट रहते हैं, तो इस टोपोलॉजी को क्या बोलते हैं, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बोलते हैं। और इसको टो की जगह इसको आई से डिनोट किया जाता है, ताकि आई इक्वल टू ये लिखते ही आप समझ जाओ कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी की बात कर रहा है। ओके, चलो यहाँ पर लिखते हैं, हम इसको समझते हैं, समझा दिया मैंने, अब लिखते हैं, इसको नोट डाउन करते हैं। डेफिनेशन लिखते हैं इसमें, लेट
कैपिटल एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड टो इज collection of subsets of capital X such that टो के अंदर दो ही एलिमेंट हैं फाई कोमा टो, then टो is topology and it is called indiscrete topology. Indiscrete topology कैसी टोपोलॉजी है? इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है। इसका प्रूफ हम इस तरीके से देखते हैं। प्रूफ में क्या बोलेंगे कि अपने पास कैपिटल एक्स इज एनी सेट एंड टो क्या है अपने पास? फाई है और कैपिटल एक्स है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फाई जो कि टोपोलॉजी के अंदर टो के अंदर है ही। सेकंड, एक्स जो है वो टो के अंदर है ही। दो केस तो हो गए अपने पास। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बनती है? ये क्या है अपने पास? तो बोलूँगा लेट जी आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई इज आर्बिट्री collection of elements of टो एंड सभी का यूनियन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई जी आई, जो क्या बनेगा? सभी का यूनियन करने पर अपने पास इन दोनों का फाई का यूनियन करूंगा तो फाई बनेगा, एक्स का यूनियन करूंगा तो एक्स बनेगा, फाई और एक्स का यूनियन करूंगा तो एक्स बनेगा, जो सभी इसमें है तो वापस कहाँ से बनेगा? टो के अंदर से बनेगा। ठीक है, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ, लेट जी बिलोंग्स टू टो एंड एच बिलोंग्स टू टो देन फिर एंड जी इंटरसेक्शन एच जो है वो क्या बनेगा? कुछ भी बनेगा लेकिन वापस टो के अंदर से आएगा। कैसे? क्योंकि कोई भी जी है कोई भी एच है। अगर जी और एच आप फाई लेते हैं तो फाई का इंटरसेक्शन फाई बनता है जो इसी में है। और अगर आप जी और एच एक्स लेते हैं तो क्या बनेगा? एक्स और एक्स का इंटरसेक्शन एक्स बनता है जो इसमें है। अगर आप जी की वैल्यू लेते हैं फाई और एच की वैल्यू लेते हैं कैपिटल एक्स तो क्या बनेगा? फाई इंटरसेक्शन एच क्या बनेगा? सॉरी, फाई इंटरसेक्शन जी क्या बनेगा? या फाई इंटरसेक्शन एक्स क्या बनेगा? फाई बनेगा, जो भी इसी में है। तो हम बोलेंगे इन दोनों का इंटरसेक्शन भी कहाँ से मिलेगा? टो के अंदर से मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि टो एक टोपोलॉजी है। सो टो इज टोपोलॉजी एंड एक्स कोमा टो इज टोपोलॉजिकल स्पेस। टोपोलॉजिकल स्पेस है। और ये जो टोपोलॉजी है वो अपने पास कैसी टोपोलॉजी है? यहाँ पर इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है। ठीक है, आप यहाँ पर लिख भी सकते हो कि एंड इट इज डिनोटेड बाई, तो यहाँ पर लिख देंगे हम एरो लगा करके इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी is denoted by I, कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे। सबसे पहले तो टोपोलॉजी क्या होती है, उसके बाद टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है, और उसके बाद हमने बहुत सारे एग्जांपल्स किए, और एग्जांपल करने के बाद अब हमने बात की है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। ठीक
ठीक है, तो ये आज हमने टोपोलॉजी की शुरुआत कर दी है। और टोपोलॉजी की शुरुआत में ही हमने सबसे पहले टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है और उसमें टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है, कौन सी 4 कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो टोपोलॉजी बनता है, और उसके बाद इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। और उससे पहले हमने बहुत सारे एग्जांपल्स कर लिए थे, जिन एग्जांपल्स को करने पर हमें टोपोलॉजी की डेफिनेशन समझने में क्लियरिटी मिली थी। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होता है और कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या होता है, ये सब आगे चलेंगे हमारे पास क्लास में। ठीक है, आगे की क्लासेज में हम देखते हैं सब चीज़ें।